लोगों को लगता है कि भगवत गीता सिर्फ श्री कृष्ण ने बोली थी, पूरे 700 के 700 श्लोक, बट नहीं, 3 और लोगों ने बोली थी। मैं जो सोचती हूँ, जो बोलती हूँ, हो जाता है। 90% लोग स्मोकिंग नहीं करना चाहते, बट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर वो कर रहे हैं। मतलब आई हैव सीन दैट पीपल क्रिब अबाउट देयर मैनेजर्स कि बहुत गंदे हैं, टॉक्सिक है। तो गीता का वो फेमस श्लोक है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सो कशिश, आप एक चीज बताओ, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, आप इन सब चीजों में बिलीव करते हो? मेरा नाम अभी कशिश, आप सब मेरे को आपकी कशिश से जानते हो, और मेरा नाम कशिश नहीं था। बहुत बुरा वक्त आता है अच्छा वक्त आने से पहले। हेलो कशिश, वेलकम टू A2 शो। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, क्योंकि हम तो आपस में काफी जानते हैं। आई वॉन्ट ऑडियंस टू नो अबाउट यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर फर्स्टली। मेरा नाम कशिश है और मैं एक इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। एंड थ्रू आउट माई कॉलेज लाइफ आई वॉज लॉट इनटू एक्स्ट्रा करिकुलर्स, internship, societies, like a person who was literally hustling with everything, every skill, be it marketing, design, content, finance, सब कुछ I tried to do, right? And when I was 19, I started working from office. So I was always somebody who started working in offline mode with people, with industry leaders, and वहीं से सारी शुरुआत हुई। उसके बाद कॉलेज फिनिश्ड एंड आई टुक अप द फुल टाइम जॉब। आई वाज वर्किंग इन दैट कंपनी सिंस माय फर्स्ट ईयर। सो आई वाज, कौन सी कंपनी थी? द नेम ऑफ द कंपनी वाज myways.ai. इट वाज अ टेक कंपनी एंड बेस्ड आउट ऑफ नोएडा। अच्छा, यस। सो मैंने उनके साथ काम किया, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था, और जब मेरा फुल टाइम एक्चुअली शुरू हुआ तब मतलब आप मानोगे नहीं, ज्वाइन करते विद इन सेकेंड ईयर का जब मेरा शुरुआत था तभी मुझे पीपीओ मिल गया था। एंड वो पीपीओ ऐसा था जो कॉलेज, मैं टीयर 2 कॉलेज से बिलोंग करती हूँ, विच इज कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और हमारे कॉलेज के बच्चों का एलपीए जो आता है 4-5 मैक्स, बट माई एलपीए वॉज अ वेरी डिसेंट एलपीए जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ था। मतलब मेरा पूरा सेकेंड ईयर था, पूरा थर्ड ईयर पेंडिंग था, एंड दे गेव मी द पीपीओ। बट मैं उनके साथ ऑफलाइन काम कर रही थी, 3 दिन नोएडा जाती थी, 2 दिन कॉलेज जाती थी। तो मतलब लिटरली मेरे पास कोई भी ऐसा ब्रेक वाला डे नहीं होता था, और साथ में इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी चल रहा था। एंड उसके साथ वो एक इंटर्नशिप तो चलती थी, और हमेशा थ्रू आउट माई कॉलेज लाइफ आई यूज्ड टू डू 2 थिंग्स, मतलब 2 internships more, तो 3 जगह पे मेरा हमेशा काम रहा है at any given period of time. And in the college also I was part of societies. I was the president of the women development cell of my college. So I've done a lot of work there as well, right? 3 चीजें आपने बताई अभी। एक तो हो गया आपकी जॉब माईवेज में, बाकी 2 चीजें, एक कॉलेज हो गया, एक no, 3 चीजें। मेरा मतलब ये था कहने से कि कॉलेज में हमेशा से 3 इंटर्नशिप्स रहती थी, इंटर्नशिप्स, जैसे माईवेज एंड बाकी 2 कंपनीज और 3 इंटर्नशिप्स, 3 इंटर्नशिप्स, और एक इंटर्नशिप मेरी हाइब्रिड मोड में थी। तो हमेशा से कॉलेज के टाइम पे आई जस्ट यूज टू वर्क अ लॉट, 13-14 घंटे, बट मुझे इतना मजा आता था काम करने में कि मैं रुकती नहीं थी, और हर जगह अलग रहता था। कहीं पे प्रोडक्ट कर रही हूँ, कहीं पे मार्केटिंग कर रही हूँ, मतलब एक्सप्लोरिंग वाला स्टेज। और एक जगह प्रॉपर आईटी कंपनी थी, एंड वहां पे एंड टू एंड मार्केटिंग कर रही हूँ। सो कॉलेज खत्म हुआ, आई टुक माई फुल टाइम जॉब। 5 जून से स्टार्ट हुआ था, एंड आई डिड दैट टिल दिसंबर के बाद आई हैड टू लीव माई जॉब ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। सो अभी ये रिसेंट की बात बता ये रहे हो? रिसेंट की बात है, दिसंबर 2023। I wasn't well and I actually was planning a lot of other things in my career also. And उस कंपनी में मेरे को 2.5-3 साल ऑलरेडी हो चुका था, तो एक तरीके से सैचुरेशन भी आ गया था, where I wanted to explore other opportunities and simultaneously do things on my own. At the very same time, I was always freelancing. चाहे मैं full time job भी करी थी, freelancing, working at Ditto, all of this was happening. And we met Ditto के टाइम पे। Ditto के टाइम पे हम लोग मिले थे, तो ये सब साथ में चल रहा था। मतलब हमेशा से ऐसा रहा है पिछले 3 या 4 साल से, आई एम नॉट स्टिक विद जस्ट वन थिंग, हमेशा 2 या 3 चीजें थी। और कभी भी ऐसा नहीं था कि आई वाज मूनलाइटनिंग। मेरे हमेशा सारे एम्प्लॉयर्स को पता था कि आई एम वर्किंग एट दिस प्लेस। सो मैं ना कशिश आपको यहाँ पे एक बार इंटरप्ट करूंगा, और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपका एक्सपीरियंस था एक बार में 3 जगह पे, व्हाट डू यू वांट टू गिव एज एन एडवाइस कि एक जगह पे, एक टाइम पे 3 जगह पे करना बेटर है, या एक जगह पे फोकस? क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि फोकस रहना बहुत जरूरी है, बट हो सकता है सबका पर्सपेक्टिव अलग हो। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या जरूरी है, जो भी अगर 19-20 साल का बच्चा देख रहा है हमें, तो उसके लिए क्या होगा? एंड वन मोर थिंग, जो भी आपकी 3 इंटर्नशिप्स थी, ये कॉलेज के थ्रू ही हुई होंगी आई गेस, या फिर आपने खुद भी? ऑफ कैंपस थी। मैं हमेशा से लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करती थी, हमेशा से लोगों से खुद कनेक्ट करती थी, हमेशा, मतलब। और जब मैंने अपना फुल टाइम जॉब भी छोड़ा था, तब मैं EY में प्लेस हो गई थी, PwC में प्लेस हो गई थी, IBM में प्लेस हो गई थी। और जिस कंपनी में मैं ऑलरेडी थी माईवेज में, उसी कंपनी की कंपिटिटर कंपनी ने, विच इज बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर, बाहर की कंपनी है, दे ओपन देयर ऑफिस इन इंडिया, बैंगलोर में। उन्होंने मुझे 5 टाइम्स मोर LPA दिया था जो मुझे माईवेज में मिल रहा था इन दिसंबर। All this came from LinkedIn.
All this came from So, LinkedIn. bottom line, LinkedIn is very important very for important. students. Very important. Very तो ये important. takeaway है. And I worked at some crazy startups, at tech companies या फिर Shark Tank के startups, जिन startups में majorly काम किया. Never worked into corporate or big fours ऐसा, but startups में काम किया और ये सब कुछ through founder connections. Directly मैं founders को approach करी, I want to work with you in this profile और ऐसे काम कर सकते हैं. अब मेरे केस में मैं इतनी सारी चीजें इसलिए भी कर पाई थी because I was the COVID batch. अभी मैं 19 year 20 year old को ये बोलूंगी कि जब मेरा कॉलेज शुरू हुआ ना तब कोविड लगा, एकदम से 12th के एग्जाम्स दिए ऑफलाइन, कोविड स्टार्ट हो गया. 1.5 साल मेरा कॉलेज ऑनलाइन था, ना कोई अटेंडेंस का सीन, ना कोई असाइनमेंट, एग्जाम्स भी ओपन बुक होते थे, तो पढ़ाई का भी प्रेशर नहीं. इकोनॉमिक्स एज अ डिग्री इज डिफिकल्ट, बट पढ़ाई का कोई प्रेशर और ये सब था नहीं क्योंकि सब कुछ ओपन बुक था. तो आई हैड दैट फ्रीडम कि मैं 5 चीजें 6 चीजें कर पाऊँ. घर में इंटरनेट था, लैपटॉप था, फोन था, सारी एक्सेसिबिलिटीज थी, रिसोर्सेज थे, प्लेटफॉर्म्स थे लाइक लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, कम्युनिटी ग्रुप, सब कुछ था. बट वही था कि आई यूटिलाइज्ड माई टाइम रियली वेल इन माई फर्स्ट ईयर. और शायद बहुत जगह मैंने अनपेड भी काम करा. बच्चों का एक बहुत रहता है कि अनपेड करना चाहिए, पेड करना चाहिए, बट मैं 12th से आ रही थी तो मुझे कुछ नहीं आता था. आई जस्ट न्यू वट एवर वॉज इन माई बुक्स. तो शुरू के 6 महीने आई वर्कड अनपेड ऑल्सो. फिर फर्स्ट ईयर के मिड से आई स्टार्टेड वर्किंग प्रॉपर पेड बेसिस पे. आई न्यू माई वर्थ कि अच्छा अब आई कैन डिलीवर गुड थिंग्स, आई हैव लर्नड अ कपल ऑफ थिंग्स. एंड फिर प्रॉपरली जब कर रही थी तब भी मेरे पास ये था कि शायद मैं 3 जगह काम कर रही हूँ तो मेरी स्टडीज या बाकी चीज़ें इफेक्ट नहीं होगी. बट एट द वेरी सेम टाइम जब चीज़ें ऑफलाइन हुई मेरे लिए डिफिकल्ट हुआ, आई हैड टू नैरो डाउन. बट मेरे को ना अपने काम से बहुत प्यार था हमेशा से. मतलब काम कभी मेरे को काम लगता नहीं था, वो खुद से आता था कि मुझे करना है, मुझे करना है. एंड काम करने में, लोगों से बात करने में, नेटवर्क करने में. अभी जैसे माइवीज में काम करती थी मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से, बट मैंने IIT दिल्ली, ट्रिपल IITs, NITs, ट्रिपल IITs इनमें जाके सेशंस लिए, कोडिंग चैलेंजेस करे हैं. मतलब जो बच्चा एक Tier 2 कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, DU इज ऑल्सो अ गुड कॉलेज, यू नीड टू स्कोर वेल टू गेट इन टू इट. बट मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिल रहा था सेकंड ईयर में. आप मेरे यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखोगे माइवीज के पेज पे, मैं लिटरली IIT के स्टेज पे जाके बोल रही हूँ और मेरे से बड़े बड़े टेकीज, टीचर्स, फोर्थ ईयर के बीटेक के लोग लिटरली मेरे सामने AIR1, AIR5 होते थे जेई के, और वो लोग मेरी बातें सुनते थे. उनको कोडिंग चैलेंजेस में करवाती थी, मेरे को कोडिंग का तो कुछ नहीं आता. जो आपको एक एज मिला वो किस वजह से मिला? व्हाट डू यू वांट टू से टू पीपल कि यार ये करके, डजंट मैटर आप कौन से कॉलेज से हो, कौन से क्या चल रहा है, कि ये एज कैसे मिलेगा सबको? मैं what changed for you? The people I worked with were really nice. मतलब I've seen that people crib about their managers कि बहुत गंदे हैं, toxic है. By God's grace, I've never ever seen a toxic manager or somebody who thought कि यार growth कुछ नहीं होता, manual काम करते रहो, हमेशा out of the zone जाओ. मेरे पास कॉलेज में ऑप्शन था कि मैं माइवेज में हाइब्रिड ना जाऊँ, है ना, कि पूरा वर्क फ्रॉम होम कर लूँ. they were giving me same stipend everything, बट मैं ऑफलाइन गई क्योंकि मुझे पता था मैं 3 दिन फालतू जाऊंगी, मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा. फरीदाबाद से नोएडा लिटरली सुबह 8 बजे निकलती थी, रात के 8-9 बजे घर आती थी. 4-4.5 घंटे का ट्रैवल होता था. एंड फिर पूरा दिन कॉलेज में ऑफिस में काम एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय 10 to 6, 10 to 7. अब उस टाइम पे भी मेरे पास ऑप्शन था कि मैं घर पे बैठ के आराम से अपने कमरे में काम कर सकती थी. वो एक्स्ट्रा एज लेना, 4 चीजें करना, लाइक अ फाउंडर्स ऑफिस रोल, और फिर समझना क्या है मेरे लिए जरूरी है. जब सब कुछ किया तो रियलाइज हुआ कि मार्केटिंग इज समथिंग जो मैं कर सकती हूँ प्रॉपर PR मार्केटिंग एंड फ्रंट फेसिंग रोल्स, मास्टर क्लासेस होस्ट करना, ये सब, मे बी पब्लिक स्पीकिंग जो भी मैं बोल पाती हूँ, सेशंस ले पाती हूँ, इस पॉडकास्ट में बोल पा रही हूँ, सब कुछ वहीं से सीखा है. बोलते तो अच्छा हुआ, नो डाउट. एक चीज जो आपने बोली ना, मेरे को उस पे सो सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ. आई वांट टू टेल आवर ऑडियंस कि ये टॉक्सिक मैनेजर वाला जो है ना, अभी आपने बोला यू डिडंट गेट टॉक्सिक मैनेजर, मुझे लगता है एक बार देखने के नजरिए पे भी बहुत चीजें डिपेंड करती है. अगर कोई बंदा आपको डांट रहा है और आप उसको देख रहे हो कि यार इसे डांट दिया मेरे को, मैं कौन होता है डांटने वाला, तो हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें है. अब उसी को आप ये देख सकते हो कि यार शायद ये बंदा मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है. तो ये टॉक्सिसिटी बोलते हैं ना इसको, है ना, ये इंग्लिश थोड़ी कमजोर है थोड़ी, ठीक है. तो हाँ, तो ये बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से चीजों को देख रहे हो. 90% हमें लगता है कि यार सामने वाला बंदा क्यों बोल रहे है कौन, और अगर वो 10% में आप आ गए कि आप देख रहे हो यार ये बंदा हमारे लिए बोल रहा है, शायद हमें कुछ इंप्रूव करना चाहता है, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, विच आई थिंक वर्कड फॉर यू. एंड एक और चीज आई वांट टू ऐड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम जो एक कल्चर बन गया है, इसी में बैठे होगे तो आपकी बहुत सारी लिमिट्स बन जाएगी. एंड ऑफिस जाओ यार, बाहर निकलो, चलो तुम बस में भी जा रहे हो ना, तो बस में भी 4 लोगों से सीख सकते हो. क्या कहते हो? वहाँ पे भी सीख सकते हो. ऑफिस जाके आप इतने लोगों से मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो आपके एक सोचने का नजरिया आपका चेंज होता है.
एंड प्लस एक और चीज भी है, इन्होंने इतनी सारी चीजें करी हैं, सो शी वाज एबल टू फिगर आउट कि मुझे मार्केटिंग वाली चीज में जाना है या फिर मुझे बोलना पसंद है या मैं अच्छा बोल सकती हूँ। तो ये चीज भी अगर आप भाई फिगर आउट कर पाते हो कि आपके लिए क्या चीज अच्छी है, वो भी बहुत जरूरी है आई थिंक, उसके बाद ही आपको कोई स्टेप लेना चाहिए। एंड इतनी सारी चीजों को करने के बाद मतलब आज मुझे कोई बोलेगा कि वीडियो एडिट कर दो, कंटेंट लिख दो, मैं लिख सकती हूँ, मैं मार्केटिंग करती हूँ, बट मैं बाकी सारी चीजें कर सकती हूँ। कोई मुझे बोलेगा फंड्स रेज करने, स्पॉन्सरशिप के थ्रू, मैं कर सकती हूँ। मेरे कॉलेज में ही आगाज में जो वुमेन डेवलपमेंट सेल था, हमने एक साल में 3.5 लाख रुपए रेज कर लिए थे एज स्टूडेंट्स इवेंट्स कराए थे, जनरल नहीं स्टूडेंट्स हमारे, मतलब डिफरेंट फेज होते हैं इवेंट्स के। तो पैसा उठाना हो या कुछ भी करना हो, मतलब कोर मार्केटिंग है, बट करके सब देखा कि आज कोई बोलेगा कि यार ये वीडियो मेरी वीडियो चाहिए, मान लो मेरा एडिटर अवेलेबल है, कुछ ना कुछ करके, एडिटर जितनी अच्छी नहीं कर पाऊंगी बट कर दूंगी और डाल दूंगी। फोटोशॉप, कैनवा सब सीखती रही, सब साथ साथ कॉपी राइटिंग, लिंक्डइन पे खुद लिखना। अब जिन क्लाइंट, मतलब मैं पहले शार्क टैंक के स्टार्टअप में काम करना, क्योंकि जब हमारा कॉलेज शुरू होता तब सीजन 1 आया था तो बहुत ही हाइप था, अभी तो सीजन 3 चल रहा है। तो शार्क टैंक के स्टार्टअप के साथ एसोसिएट होना, काम करना बड़ी बात थी। और जब मैं हुई दैट वाज लाइक वेरी नाइस। और आज की डेट में मैं शार्क टैंक के क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हूँ, उनका सोशल मीडिया संभाल रही हूँ, उनके लिए कंटेंट लिख रही हूँ, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स मैनेज कर रही हूँ। कितना लाइक यू ऑलवेज कनेक्ट डॉट्स बैकवर्ड कि यार कहाँ एक छोटी सी इंटर्नशिप के लिए मैं पागल हुई रहती थी, 50 फाउंडर्स को मैसेज करती थी, अभी मेरे पास खुद इनबाउंड लीड्स आती है मेरे डीएम में कि आप हमारा संभाल लो। आई थिंक इसका बॉटम लाइन ना अंशुल भाई, मेरे को लगता है ये है कि अगर आप 18, 19, 20, 21 साल के हो तो भाई अपने हर दिशा में एक टीवीएफ पिक्चर मेरा फेवरेट एपिसोड है उसका ये है, उसमें वो नवीन करके कैरेक्टर है, वो स्पीच देता है कि यार अगर लाइफ में कुछ करना है ना, तुम्हें कमरे में अंधेरा है तो बस हाथ पैर मारते रहो, कहीं ना कहीं स्विच से लाइट जल जाएगी। आई थिंक ये आपके केस में काम करता है, आई थिंक भाई सबके केस में काम करेगा कि हाथ पैर मारते रहो। स्टीव जॉब्स की भी जो उसकी स्पीच है स्टैनफोर्ड की, तो उसमें उन्होंने अपना ये बात करी है अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। तो आपको आज नहीं पता चलता कि आपकी लाइफ कैसे कैसे चल रही है, 5 साल बाद 7 साल बाद ये आप वो डॉट्स कनेक्ट कर पाते हो कि अब ये हुआ था, फिर ये हुआ, फिर मैं यहाँ पर आया और अभी मतलब ऐसे हो रहा है, और सब बढ़िया कर पाते हो, सब अच्छा लगता है, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस उसके बाद। राइट। अभी जैसे डॉट से ही याद आता है, अभी मेरा भगवद गीता वाला पेज है दैट आई रिसेंटली, इस पे अभी आप जॉब कर रहे हैं या नहीं? अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, आई हैव लेफ्ट माय जॉब इन दिसंबर। कंटेंट में जैसे अभी मैं कंटेंट में हूँ, प्लस मेरा मार्केटिंग एजेंसी है वेयर आई हैंडल क्लाइंट्स। तो जो भी मुझे स्किल्स आते थे या जो भी चीजें आती थी, आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल। तो थ्रू आउट माई एक्सपीरियंस, जब मैं माइवीज में काम करती थी, शायद 6 महीने में मैंने 1000 से ज्यादा फाउंडर, सीईओ, सीएक्सओस के साथ काम किया, उनको रीच आउट करा। मतलब मेरा काम रहता था बिल्कुल टॉप ऑफ द फनल वाले लोगों के साथ, उन्हीं के साथ बात करना, उन्हीं के साथ मीटिंग्स, वही मेरे कस्टमर्स थे, बिकॉज इट वॉज B2B SaaS है ना। तो उनके साथ जब मैं सीखा, काम किया, तो मेरे को एक डर होता है तुम्हें कि तुम किसी कंपनी के फाउंडर से कैसे बात करोगे, झिझक होती है जब तुम कॉलेज में होते। मैं जब माइवीज में काम करा ना, इतनी कंफर्टेबल हो गई कि फाउंडर नॉर्मल इंसान ही तो है, आई डोंट नीड नॉट टू टेल देम हेलो सर मैम, मैं नाम से बोल सकती हूँ। एंड इतना कुछ सीखा मैंने। सेल्स वाला रोल नहीं था वैसे मेरा, बट कुछ टाइम के लिए आई हैव डन लाइक 20%, 30% सेल्स टू अंडरस्टैंड कि मेरे यूजर को मेरे से क्या चाहिए। मार्केटिंग का एक पार्ट होता है सेल्स छोटा सा, कि जहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तभी तुम सॉल्व करके कैंपेन्स रन कर सकते हो, B2B ईमेल्स, 1000 चीजें होती हैं। तो मेरा वो डर निकल गया। एंड अब मेरे को था कि लिंक्डइन है मेरे पास, दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म, मैं रीच आउट करूंगी लोगों को, कॉल्स फिक्स करूंगी। आई स्टार्टेड वर्किंग विद क्लाइंट्स UK के, US के। मैं क्रिएटर इकोनॉमी में काम करती हूँ 2.5 साल से एज एन इन्फ्लुएंसर मार्केटर फॉर फाइनेंस एंड इंफोटेनमेंट क्रिएटर्स थ्रू डिट्टो इंश्योरेंस। तो मेरे पास ये नेटवर्क था कि इन लोगों को वीडियो एडिटिंग की जरूरत पड़ेगी, इन लोगों को स्क्रिप्टिंग की जरूरत पड़ेगी, इन लोगों को आइडिएशन की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी सीखा मैंने, आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल। और जनवरी में स्टार्ट किया था, अभी 5 मंथ्स बैक। पहले महीने में इतने ज्यादा क्लाइंट्स हो गए, 5 क्लाइंट्स थे मेरे, और वो रिटेनर्स थे। और अभी भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव 10+ क्लाइंट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी आर शूटिंग द वीडियो। अभी मेरा कोई बहुत बड़ा टीम नहीं है, कुछ नहीं है, इट जस्ट कि आई हैव जस्ट स्टार्टेड एंड वो चल रहा है। तो दैट इज समथिंग आई डू अलॉन्ग विद कंटेंट। तो लिंक्डइन पे आपके पास कितने कनेक्शंस है अभी आज? कनेक्शंस तो होंगे 3-4 हजार, बट फॉलोअर्स मेरे 18,000 हैं। अच्छा, तो आई मीन मतलब मैं इससे बस ये जानना चाह रहा हूँ कितने फॉलोअर्स या कितने कनेक्शंस में आप एक डिसेंट काम कर सकते हो, चाहे वो जॉब ढूंढना हो, चाहे 1000 में भी कर सकते हो, 500 में भी कर सकते हो। फॉलोअर्स इज नॉट अ नंबर, you should have good connections, फॉलोअर्स इज नॉट अ नंबर, मतलब you should be an active person. Yes. And followers helps you in brand deals, in collaborating. So LinkedIn के through I've worked with Boat, HDFC, Amazon, Flipkart, Naukri, so many brands पिछले 1-2 साल में। और लिटरली लोगों के 1-1 लाख 2-2 लाख फॉलोअर्स होते हैं, वो भी करते हैं। बट अभी जैसे मैं ये फील्ड को रिप्रेजेंट करती थी, तो मेरे लिए ब्रांड्स के साथ काम करना बहुत ईजी है। मैं आप लोगों से कनेक्टेड हुई, बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हूँ। तो शायद जब मेरे 7,000 8,000 थे, मैं तब से भी ब्रांड डील्स कर रही थी।
तो लिंक्डइन पे वो सब चीजें बहुत जल्दी शुरू हो गई, चाहे वो बहुत छोटा सा अमाउंट हो, 2000 की एक पोस्ट हाँ, बट स्टार्ट हो गया, फ्लो में आ गई। फ्लो में आ गया तो था। ये तो चलो बात हो गई आपका, जो भी आपकी मार्केटिंग एजेंसी है, कैसे आप लोगों को रीच आउट करते हो, कैसे आपने इंटर्नशिप ली, वो सारी चीजें। कंटेंट आपने खुद बनाना जैसे कैसे चालू आपकी किया? कशिश के बारे में बताओ। हाँ, जो आपका कशिश। पेज है, जो बहुत आजकल ग्रो हो रहा है, ट्रेंडिंग पेज आई थिंक। राइट। मैं आपकी कशिश बिफोर शी स्टार्ट्स, मैं आपकी कशिश के बारे में बताता हूँ। सो मुझे याद है मैंने आपको 200K पे विश किया था, कांग्रेचुलेशंस कशिश, आपके 200K हो गए। फिर मैंने अगले दिन 300K पे विश किया, मैंने सोचा यार अब नहीं विश करूंगा, अब 500K पे करूंगा। फिर 2 दिन बाद मैंने 500K पे भी विश करा। सो कैसी जर्नी रही है एक हफ्ते में कैसे लाइफ चेंज हुई है, पूरा सब कुछ, पूरा आपने शुरू कैसे किया था, बतानी है आप। कितने टाइम में कितने फॉलोअर्स हुए, मतलब शुरू में क्या चैलेंजेस आए, और पेज जब आपके एकदम फटा तब कैसे हुआ? ठीक है, आई जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। सो ये वहां से स्टार्ट करेंगे, कनेक्टिंग डॉट्स, है ना। अभी 10th के एग्जाम्स फिनिश हुए और उसके बाद मैं भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आई ऑलवेज न्यू कि ये बुक मुझे पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने पढ़ी है एंड यू वन शुड नो अबाउट इट। मतलब इट्स अ लाइफ बुक, तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उसके अंदर। तुम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देख सकते हो, बट रादर देन स्पिरिचुअल ऑल्सो, अगर तुम एक पर्सन हो जिसका कोई प्रोफेशनल लाइफ भी है, तुम उसमें से कितनी सारी लर्निंग्स ले सकते हो। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं ये कर सकती हूँ, मुझे डिसीजन लेना है, मुझे ये कर सकती हूँ। लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का आंसर है उसमें। एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट थ्रू आउट माई कॉलेज लाइफ एंड बाकी भी आई यूज्ड टू रीड इट ऑन एंड ऑफ कि कभी कुछ पढ़ लिया, तो कभी आपने कुछ पढ़ लिया। कंटेंट के लिए नहीं पढ़ना शुरू किया, खुद से भगवत गीता पढ़ते थे तो उससे कंटेंट बनाना। हाँ, आपको किसी ने ये रेकमेंड किया या फैमिली में कोई पढ़ता था या कैसे आपने? फैमिली में ना 5-6 भगवत गीता ऑलरेडी थी, मतलब थी फैमिली में। मेरी फैमिली थोड़ी स्पिरिचुअल फैमिली भी है, बट किसी ने कभी बोला नहीं पढ़ो, बट मैं खुद से ही पढ़ना चालू कर दिया था। अभी देखती हूँ तो 5 साल पहले 6 साल पहले वो चीज शुरू हो गई थी, बट तब रियलाइज नहीं हुई थी। तो हुआ ये कि जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट हुआ ना, तो 2-2.5 साल ब्रांड्स के साथ काम करके, आप जैसे बड़े क्रिएटर्स के साथ काम करके, मैंने ये पता था मेरे को कि मेरे को अपना कंटेंट भी बनाना है एंड आई वांट टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। अभी लिंक्डइन पे मैं करती थी, ट्विटर पे भी करती थी। ट्विटर पे इतनी अच्छी फॉलोइंग नहीं है, बट आई स्टार्टेड एट द वेरी सेम टाइम। अब टाइम था इंस्टाग्राम शुरू करने का। अब इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपका बहुत ज्यादा टाइम, वैल्यू, मनी सब लेता है। मतलब लिंक्डइन का पोस्ट लिखने में आधा घंटा लगेगा, इंस्टाग्राम का एक छोटा सा 30 सेकेंड्स का रील में 2 घंटा 3 घंटा, राइट। तुम एडिट करवाओगे 100 चीजें हैं, फिर फाइनली मतलब अगर एडिटिंग सब मिला लो, स्क्रिप्टिंग से लेके एवरीथिंग, इट टेक्स गुड 4 to 5 आवर्स। और जब शुरू करते हो तब तो, अभी मैं एक रील शूट करती हूँ शायद 1 मिनट की, 2 मिनट में हो जाती है, 2.5 मिनट में हो जाती है। तब मुझे वो एक रील शूट करने में 10 मिनट लगते थे, रीटेक्स, अच्छा ये नहीं है, ऐसे और अच्छे से बोल सकती हूँ, ये ऐसे, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो जब शुरू करा तो 2 पेजेस शुरू करे, एक तो मार्केटिंग का विच इज माई थिंग, एंड दूसरा भगवत गीता वाला। अभी 22 दिसंबर को थी गीता जयंती, 22 दिसंबर 2023 को। गीता मैं ऑलरेडी पढ़ती थी और लिंक्डइन पे ना गीता से रिलेटेड कोट्स या छोटी छोटी चीजें डालती रहती थी। अब 22 दिसंबर को जब गीता जयंती थी तो मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाला दैट यू नो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माय चैनल। और उस टाइम पे ना न्यू ईयर वाला टाइम होता है, यू आर टेकिंग रेजोल्यूशंस एंड एवरीथिंग। तो मैंने वो डाला और लिंक्डइन में मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, यू नो स्टार्ट विद इट, स्टार्ट। 1 जनवरी को आई पोस्टेड माय फर्स्ट वीडियो और शुरू हो गया। मतलब अभी 5 महीने भी नहीं हुए, अभी 5वां महीना, 4.5 महीने, 4.5 महीने हुए एंड 4 महीने में हमारे 500 के हो गए थे अप्रैल लास्ट वीक में। तो वो स्टार्ट हुआ। अभी एज एन इंडिविजुअल टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी मार्केटिंग वाले पेज के लिए, क्योंकि उसमें मुझे पता था कि मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, मैं इतने अच्छे से करती हूँ। मैंने एक्चुअली में मेरे पास कितना प्रूफ ऑफ वर्क है, कितने फाउंडर्स के लिए किया है, कितने लोगों के लिए करा है। भगवत गीता क्या था, वो एक इनिशिएटिव था जहाँ पे जो मैं सीखती थी लोगों को सिखाती थी, अपने लिए था वो, अपने लिए था, मोर ऑन द सोशल साइड की। यार शायद मेरी तरह कोई जेंजी होगा, कोई बच्चा होगा, उसको भी प्रॉब्लम हो रही होगी। बहुत लोगों को भगवत गीता पढ़ना होता है, या आपने देखा होगा लोगों को जिम जाना है, लोगों को हेल्दी खाना है, खा नहीं पाते, टाइम नहीं है, रूटीन नहीं बन पा रहा, जॉब का इतना काम है। तो भगवत गीता इज ऑल्सो समथिंग जहाँ पे लोगों को शायद पढ़ना होगा, बट वो बहुत सारी रीजंस की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, इनिशिएटिव नहीं लेते, और आपने सोचा कि मैं 1 मिनट में ही शायद कुछ तो बताऊं, शुरुआत तो करूं लोगों को। अब मैंने शुरू करा 2.5 महीने। और एक और चीज, जब शुरू करा ना तो मुझे लगा ये चीज ऐसी है ना, जो हमने बचपन में ना ये सुना था कि क्वेश्चन आंसर्स होते थे एसएसटी के, साइंस के, ना जब प्रॉपर पढ़ते थे, जब हम कोई चीज को लिखते थे, फिर बोलते थे, फिर रिसाइट करते थे, हम वो चीज कभी नहीं बोलते थे। एंड मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ, आज मैंने श्लोक पढ़ा है, मतलब पढ़ा, चांस है कि शायद 1 साल बाद 2 साल शायद भूल जाऊं इसको, बट अभी जो मैं पढ़ती हूँ उसकी स्क्रिप्ट लिखती हूँ, कैमरे के आगे बोलती हूँ, वो वीडियो एडिट होती है, उसके बाद उसको फिर से देखती हूँ, फिर बार बार ही देखती हूँ कि कितने लोगों ने कमेंट करा, लाइक करा, व्यूज कितने आए, वो वीडियो मेरे साथ कब तक रहेगी। वो मतलब मेरी कोर मेमोरी का इतना बड़ा पार्ट बन गया। और भगवत गीता एक ऐसी चीज है जिसको लाइफ में कोई कभी ना रिग्रेट कर सकता, ना कोई कब करेगा। मैं खुद कितना सीखूंगी।
तो ये मैं आपको समराइज करके ये बोल सकता हूँ, ये पर्सनल एजेंडा था कि मैं भगवत गीता पढ़ना चाहती हूँ और याद रहे, इसलिए मैं एक पेज बनाती हूँ। ये भी एक रीजन था, प्लस लोग भी कर पाए बोथ फेज, और प्लस मैं भी बहुत कंसिस्टेंट हो जाऊंगी कि शायद मैं अभी ऑन एंड ऑफ करती हूँ, अभी बिल्कुल ही अच्छे से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, वो एक फाउंडेशन हो जाएगा, पढ़ना है, एक रूटीन बन जाएगा। एंड आई एम आल्सो डॉक्यूमेंटिंग माय जर्नी साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब पेज स्टार्ट होता है, 2.5 महीने तक 2.5 महीने तक कोई रीच नहीं आता। ठीक है, अभी लग रहा है मेरा लाइक आता था। हाँ तो 2.5 महीने तक कोई रीच नहीं आया, इन अ वे की 700 व्यूज, 800 व्यूज, 1000 व्यूज आते थे ना, मैं इतनी खुश होती थी भाई, लाइफ में क्या ही कर डाला मैंने। एंड फॉर दीज जो भी ये 2.5 महीने थे, आप डेली पोस्ट करते थे? डेली पोस्ट करती थी, डेली पोस्ट कर रहे थे? हाँ, लाइक वीक में 7 डेज होते, 6 डेज तो जाता ही था, मतलब कंसिस्टेंट थी प्रॉपर। ठीक है, अब प्रॉपर करती थी, और मेरा कंटेंट ना क्रोनोलॉजी में था, क्या चैप्टर 1 का वर्स 1 आया, वर्स इज श्लोक एंड चैप्टर इज अध्याय, for some people who are listening to us। तो आज पहला श्लोक गया तो कल दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, सब कुछ क्रोनोलॉजी में, जैसे एक मैम पढ़ाती है ना कि अच्छा अभी एक्सरसाइज कवर हो गई, अब ये करेंगे वो करेंगे, तो वैसा कंटेंट था कि लोगों को वेट रहता था कि अब अगला श्लोक आएगा कल। एंड भगवत गीता एज अ बुक ऑल्सो कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है कि आपने उठाई और 5 दिन में खत्म कर दी, ओवर। वो इट इज मेंट टू बी रेड, धीरे 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 करके अप्लाई करते जाओ, एक्सपीरियंस। अब 2 चीजें मैंने सीखी, मैंने शुरू करा था इंग्लिश में, बिकॉज मैं चाहती थी कि सब तक रीच आउट कर सकूं, और शुरू में मेरी ऑडियंस, अगर मैं अपना इंस्टाग्राम के एनालिटिक्स पे भी जाती हूँ, यूएस की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ की मेरी ऑडियंस है, क्योंकि मैं चाहती थी कि भगवत गीता सब तक पहुंच सके, एकदम प्रीमियम कंटेंट बनाऊं इंग्लिश में। बट मुझे ये रियलाइज हुआ कि जहाँ मैं रहती हूँ और मेरे आसपास के लोग हैं, वो लोगों को हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में चल नहीं रहा था। तो मैंने 11 वीडियोस बनाए, मैंने उसको इंग्लिश कर दिया, बिल्कुल प्रॉपर हिंदी भी नहीं किया, ताकि सबका एक कॉमन पेज आ जाए। अब वो चीज हुआ, हिंदी में इंग्लिश में बनाना शुरू करा, जैसे इंग्लिश में बनाना शुरू करा, वीडियोस पे व्यूज और लाइक्स बढ़े, जैसे हिंदी में बनाना, इंग्लिश में शुरू। अच्छा, इंग्लिश नॉट हिंदी, हिंदी तो इज लाइक शुद्ध हिंदी, राइट? तो इंग्लिश की थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज करती थी, लोगों ने उसको पसंद करना चालू करा, मुझे समझ आ गया कि मेरे लोगों को यही चाहिए, मैं सबको नहीं कर पाऊंगी केटर, लेट्स फोकस ऑन इंडिया फर्स्ट, वेयर आई एक्चुअली लिव। अब शुरू हुआ पेज, एंड फिर धीरे 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 बढ़ने लगा, एंड फिर एकदम से एक दिन एक वीडियो वायरल जाता है, और जब वो वीडियो वायरल जाता है, वो एकदम से वायरल नहीं जाता, वो वायरल जाता है आई थिंक 4-5 दिन बाद, पोस्ट कर दिया, फिर 1000 व्यूज हुए, फिर 2000, फिर 3000, और वो वीडियो अभी आई थिंक आज 3 मिलियन के आसपास है। और वो वीडियो ने मेरे को, अकेले वीडियो ने हेल्प किया था 79.5K तक पहुंचाने में, 0 to 79.5K। इसमें बाकी वीडियोस का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट ये जो एक सिंगल वीडियो है, ये ना कुछ 2-3 हफ्तों के स्पैन में हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि एक वीडियो वायरल हुआ और अगले दिन 80 के हो गए, नहीं। जब ये वायरल हो रहा था उस टाइम आपने कंटेंट पोस्ट कर रहे थे? आप नहीं, सब कुछ कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, आई डिडंट वेट। मैं एक ना थोड़ा सा 2 मिनट पॉज देते हैं आपकी स्टोरी से, एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। एक व्यक्ति है मेरे जानने वाले, ठीक है, मेरे काफी खास है, तो उनकी ना, जब उन्होंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, ये माश है, तो उन्होंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था ना, तो कुछ वीडियोस के बाद उनकी एक वीडियो वायरल गई, उन्होंने कंटेंट डालना बंद कर दिया कि यार ये वीडियो वायरल हो रही है, मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। मैंने छेड़ा ही नहीं, वो 15 दिन तक वीडियो वायरल होती गई, उसमें व्यूज आते गए, फॉलोअर्स बढ़ते गए, बीच में मैंने डाला 1000-2000 ये वीडियो चल रही है, ऐसा होता है ना सर, स्पीड ब्रेकर ना आ जाए, तो इनको और कंटेंट स्पीड ब्रेकर लगेगा। तो एक कहावत सुनी है, देखो चलती गाड़ी को तो आप रोक के उसका बोनेट चेक नहीं करते ना, गाड़ी चल रही है, चलने में, जब ये रुकेगी, जब फॉलोअर्स बढ़ने में को लगेगा कम हो जाएंगे, तब मैं दूसरी वीडियो मतलब मैं अपना डालूंगा। अच्छा, आज मुझे ये बात अब रियलाइज होती है, उस टाइम पे आप और कंटेंट अगर डालोगे तो उसके बाद रियलिटी के चांसेस और बढ़ जाते हैं। बट मेरे को तो तब ये था, मैं कहा हो रहा है जो काम हो रहा है, बस अपना करते रहो इसको, अभी कुछ करना ही इसके। लोगों की वायरल होती है, लोग और बनाते हैं, उन्होंने कहा बंद करो। 15 दिन मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। ये मैंने दूसरे टाइम किया था एक्चुअली, दूसरे टाइम जो वीडियो मेरा भी आई थिंक 16-17 मिलियन पे है, जो दूसरा वीडियो वायरल गया था, उसके ना मैंने 2-3 दिन तक कुछ नहीं डाला था, मतलब मैंने भी, बट मैंने तीसरे दिन डाल दिया था, मैं इतना भी नहीं रुकी थी, क्योंकि वो वीडियो तो एक ही है ना, क्योंकि वो वीडियो इंस्टेंट वायरल गया था। जो फर्स्ट वाला वीडियो वायरल गया था ना, वो एकदम खिंच के 1-2 हफ्ते तक स्ट्रेच होके कि अभी कुछ हो रहा है, अभी कुछ हो रहा है, धीरे धीरे वो वीडियो इंस्टेंट वायरल गया था। जो आपका पहला वीडियो था जो वायरल गया, उसमें आपने क्या बताया था, थोड़ा वो आप हमें बताओ शॉर्ट में। क्या हमें भी तो पता चले ना। ठीक है, ज्ञान। तो उस वीडियो में ना ये बताया था मैंने कि CTA था, उसमें कोई ज्ञान नहीं था, उसमें मैंने कोई वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ नहीं। मैंने उस वीडियो में सिर्फ ये बताया था कि मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ भगवत गीता पढ़ने में, और मैं अपने पेज पे ये करती हूँ। इट वाज अ CTA रील, उसमें कुछ ज्ञान नहीं था, और वो इतना एक्सपेरिमेंट बेसिस पे था ना,
उस टाइम ना मेरा चैप्टर 1 पूरा फिनिश हो गया था। तो भगवत गीता में टोटल 18 चैप्टर्स है और 700 श्लोक है, ठीक है। तो चैप्टर 1 में 46 श्लोक है, तो चैप्टर 1 मेरा फिनिश हुआ एंड आई वाज लाइक अब चैप्टर 2 शुरू होने से पहले मैं एक सम अप रील डाल देती हूँ कि मैं अपने पेज पे ये करती हूँ कि चैप्टर 2 शुरू होने वाला है, तो आओ मतलब लेट्स स्टार्ट एंड वी कैन रिवाइज कर लो। रिवाइज नहीं मतलब पता चल जाए लोगों को, टेलिंग पीपल कि हाँ ये चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा और शुरू हो रहा मैं है। लिटरली बता रही हूँ वो वीडियो में शायद डालने भी नहीं वाली थी। आई किड यू नॉट, मैं नहीं डालने वाली थी कि क्या जरूरत है ऐसे वीडियो का, वेस्ट ही जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं डाल सकते। नहीं तो वो मतलब लोगों के लिए वो सीटीए था कि कोई है जो हमें हेल्प कर सकता है एंड दे जस्ट फॉलोड मी। एक बना लेते हैं पॉडकास्ट का भी, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, हमारा भी क्या पता वायरल हो जाए। तो मेरे ना कुछ और वीडियोस भी वायरल गए हैं जो 1 मिलियन गए हैं या फिर 930 के 800 के, मतलब बिल्कुल पीक पे गए थे जब शायद 100 के 80 के इतने फॉलोअर्स थे। तो वो वीडियोस में भी ना वैल्यू था, जैसे फॉर एग्जाम्पल लोगों को लगता है कि भगवत गीता सिर्फ श्री कृष्ण ने बोली थी पूरे 700 के 700 श्लोक, बट नहीं, 3 और लोगों ने बोली थी। तो इस चीज पे मतलब उनके भी डायलॉग्स थे बीच बीच में, श्री कृष्ण ने लर्निंग दी थी बट उन श्लोकों में उन लोगों की भी बातें आई थी, अर्जुन की, संजय की, धृतराष्ट्र की, ये 3 लोग और ये लोग थे। अब जब ये बातें आई तो लोगों को लगता था कि श्री कृष्ण ने ही बोली है, बट उनके लिए नया फैक्ट था। तो ये वाला वीडियो भी 1 मिलियन गया। तो वही चीज है कि विद टाइम लोगों को ये सब पसंद आने लग गया। और अभी भी मुझे पता है, इफ आई पोस्ट 1 वीडियो कोई सीटीए का है, अभी मैं क्रैक कर चुकी हूँ कि वो डाला तो मुझे पता है इतना एंगेजमेंट आएगा ही आएगा। और बीच में ऐसा हुआ है कि मैंने डाल के देखा बट फिर मेरे को रियलाइज हो गया मैं फॉलोअर्स को ऐसे भुला नहीं सकती, मतलब दैट्स अ वेरी बैड ट्रिक। अपने आप वर्कआउट करा, बट अभी आई विल फोकस प्योरली ऑन माई कॉन्टेंट। अगर मुझे ऐसे पुशेस की जरूरत पड़ी आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में, तो कर सकते हैं। बट उस एक रील से धमाल हो गया, मतलब मैं 200 250 300 मम्मी ने बताया, मैं सुबह उठी, मम्मी ने कहा कल वाला रील तुम्हारा वायरल हो गया। मतलब मम्मी बहुत सपोर्ट करती है, फैमिली बहुत सपोर्ट करती है जेन्युइनली। एंड इतने अर्ली स्टेज ऑफ माय करियर में आई लेफ्ट माय जॉब एंड मैं बहुत सारी अनकन्वेंशनल चीज़ें करती हूँ। आई बिलोंग फ्रॉम गुजर कम्युनिटी, तो मेरी कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गर्ल्स को अलाउड नहीं होती है इन जनरल। दो आई कम फ्रॉम अ वेरी एडुकेटेड फैमिली, दे आर वेरी ओपन अबाउट एवरीथिंग, लाइक लिटरली एवरीथिंग। कभी भी लाइफ में हर चीज़ का फ्रीडम, अपना स्ट्रीम चूज करने से लेके कहाँ पढ़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, हमेशा फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, खासकर मम्मी। तो मम्मी चाहती थी कि मैं कैट का एग्जाम दूँ और MBA करूँ, मतलब पढ़ाई ना रोकूँ, मैक्स टू मैक्स 1 ईयर आई कैन डू वर्क एक्सपीरियंस ले लूँ, ये सब कर लूँ, बट पढ़ाई बिल्कुल ना रोकूँ। तो मम्मी ने बोला कि अभी MBA करो जल्दी, वरना जॉब करो, क्योंकि अब जॉब भी छोड़ दिया था। तो मम्मी ने 6 महीने दिए थे, मतलब माई पेरेंट्स एंड एवरीबडी हैज़ बीन सो सपोर्टिव मेरे कॉन्टेंट क्रिएशन को लेके। बिकॉज कॉन्टेंट क्रिएशन एक ऐसा चीज़ है, शायद तुम्हें 2 महीने में रिजल्ट आ जाए, शायद तुम्हें सालों तक रिजल्ट ना आए, है ना, किसी को कुछ पता नहीं होता। और मैं भी शुरू करी थी, बहुत नई थी, माना इंडस्ट्री में काम किया था, बट कभी खुद के लिए तो नहीं किया था। और लिंक्डइन पे भी 18,000, मतलब इतना बड़ा नंबर नहीं था कि मैं वो प्लंज ले सकूं कि चलो पूरा कंटेंट में जाना है। तो मम्मी ने बोला 6 महीने देते हैं। 6 महीने हुए नहीं, अभी 5वां लग रहा है और हमने 4 में ही कर लिया। और लिटरली मेरा ये था कि करना है भाई, बोला हुआ है घर पे, 6 महीने मिले हैं, वरना कैट का तैयारी करना पड़ेगा या फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी आगे, या तो मास्टर्स करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में या फिर MBA करना पड़ेगा। मोस्टली मैं MBA के लिए जाती, या वर्क एक्सपीरियंस, अगेन लाइक स्टार्ट वर्किंग इनटू अ 9 to 5 सिनेरियो। अब मम्मी ने दिए 6 महीने और मैंने अपनी जान लगा दी कि अब तो भाई करना पड़ेगा कंटेंट, इतने टाइम से कह रहे हैं, करते हैं। एंड पेज स्टार्ट किया, शुरू का जर्नी आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। एंड फिर वो रील वायरल गया, उसके बाद बहुत सारे नए लोग आए और इतना ज़्यादा ओवरवेलम हो गया सब कुछ, इतना ज़्यादा प्यार मैंने हमेशा देखा था फॉलोअर्स को, क्रिएटर्स को बोलते हुए, माई फॉलोअर्स आर माई फैमिली, ऑल ऑफ दैट। मैं कभी वो चीज़ें फील नहीं कर पाती थी। और तो मेरे को अभी आप पहले बताओ अपने फॉलोअर्स की जर्नी, मुझे ये बताना, उसके साथ साथ फैमिली का रिएक्शन और आपकी पर्सनल अंदर क्या चल रहा था जब वो फॉलोअर्स ऐसे यू भाग रहे थे। तो टेल मी दैट। सबसे ज्यादा कोई खुश हुआ था तो मम्मी खुश हुई थी। मतलब मम्मी को ना मैं बोलती थी कि अगर मेरी वीडियो पे जितने ज्यादा प्लेस होंगे ना, उतनी ज्यादा वीडियो मेरी वायरल होगी, क्योंकि वो प्लेस काउंट होते हैं। तो मम्मी ने कहा मैं स्टोरी पे डालूंगी तो और काउंट होंगे। मैंने कहा मम्मी लिटरली जब शाम को खाना बनाती है, वो मेरा वीडियो लेती है जो भी मैं एवरीडे डालती हूँ, फ्रिज पे रखती है फोन और वीडियो चलता रहता है आधे घंटे तक। एंड मुझे भी नहीं पता वो काउंट होता है नहीं होता है, बट मम्मी वो तब से कर रही है जब शायद 500 फॉलोअर्स थे मेरे। तो वो चीज मम्मी ने मेरे लिए लिंक्डइन अकाउंट भी बनाया था, इंस्टाग्राम भी अपना नया बनाया, सब कुछ करा, और इतना सपोर्टिव, हर वीडियो पे कमेंट करना, भाई का फोन लेके कमेंट करना। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, सो लाइक देयर आर 4 फ्लोर्स एंड वी आर लाइक 11 पीपल, बड़े मम्मी बड़े पापा सारे 11 कमेंट तो 11 कमेंट्स। वो वाले कमेंट्स और वो व्यूज वो काउंट करें या ना करें, बट जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं और जो वो चाहती हैं कि नहीं आप आगे बढ़ो, वो तो जरूर काउंट करता है। राइट, प्यार। राइट। सो शुरू हुआ एंड फिर हुआ, और सबसे पहले 100 के हुआ। मैं वाओ, मतलब सबसे वैसे स्पेशल मेरे लिए 5000 था।
मतलब सबसे स्पेशल, क्योंकि वो एकदम तो मेहनत वैलिडेशन से भी हुआ होता था, है वो बहुत ना। मेहनत से हुआ था, 2.5 महीने लगकर, कि लिटरली 500 व्यूज भी नहीं आ रहे, फिर भी चलो अगले दिन डालना है, नहीं आ रहा डालना है वीडियो। एंड 5,000 बहुत स्पेशल था, उसके बाद 10,000 हुआ, 50,000 भी सेलिब्रेट किया, 100 के हुआ। अब 100 के to 500 के बहुत, आपको टाइम भी तो नहीं मिला ना सेलिब्रेट करने का, एक हफ्ते में ही हो गए आपके। नहीं 100 के और 50 के सेलिब्रेट करा था। 100 के हुआ मंडे को एंड 500 के हुआ उसके अगले मंडे को, विच इज लाइक 1 वीक। आज 100 के है, बात कर रही हूँ, कल 200 के हो गया, बात कर रही हूँ 2 दिन बाद 300 के हो गया। अरे क्या हो रहा है, मतलब वो होता है ना, मतलब इतना ओवरवेल्म, इतना प्यार, और लोगों की डीएम्स, लोगों के कमेंट्स, लोग इतना प्यार, इतना ज्यादा वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस कंटेंट में जिस भी मैं नीश में हूँ, या फिर लोगों का एज सच कोई हेट रेट नहीं आया भी तो बहुत छोटी छोटी चीजें, विच वाज लाइक अ सजेशन कि आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, बट हेट नहीं आया। एंड मुझे डर था कंटेंट स्पेस से स्पेसिफिकली, टचवुड, कि लोग सबको पसंद नहीं करते, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, कैसे लेंगे लोग ये कंटेंट को, ये सब चीजें। बट लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया, इतने ज्यादा डीएम्स, और हमेशा से ना दिमाग में था कि ना 100 के होगा तो वो वाली फीलिंग आएगी, सम फीलिंग इन माई माइंड, ठीक है। 500 के होगा तो ऐसा फील होगा। 500 के लाइक 5 लाख लोग, मतलब अगर 5 लाख लोग इस रोड पे आके खड़े हो जाए ना, नीचे हम गिन भी नहीं पाएंगे, रोड भर मॉम का जाएगा। क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? बहुत खुश थी, बहुत खुश। उन्होंने बस क्या कर दे अब, बस क्या कर दे, मतलब क्या ही कर दे, मतलब बहुत खुश थी। और घर वाले ना बचपन से लेके अभी तक भी ना, मैं जो भी करती हूँ, माय पेरेंट्स, माय फैमिली हैज बीन वेरी सपोर्टिव इन अ वे, कि अच्छा 100 मार्क्स का पेपर 85 आ गए, बहुत खुश है, नहीं चाहिए मेरे पेरेंट्स को 90, नहीं चाहिए मेरे पेरेंट्स को 95। बचपन से लेके अभी तक कभी ऐसे नहीं बोला और बेटर कर सकते हो, ये कितने गंदे मार्क्स हैं, ये क्या कर रहा है, वो हमेशा बहुत सपोर्टिव, कि जितना अच्छा है बिल्कुल अच्छा है। मतलब आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एज एन इंडिविजुअल, चाहे मेरा काम हो, चाहे मेरी पढ़ाई हो, तो मम्मी पापा को लगता है कि जो भी करती है बेस्ट देती है अपना, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकती। मतलब कर सकती है डेफिनेटली, वो हमेशा एक इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप हर जगह है, बट जो आता है ऑलवेज सैटिस्फाइड। अपने ने बेस्ट दे दिया, अब आगे भगवान के हाथ में है जो राइट। एंड अभी जून था, जून विच इज लाइक मिड ईयर, मैंने सोचा था जून तक 50 के हो जाए, वाह भाई, मतलब मजे आ जाने लाइफ में, 50 के हो जाए जून तक, लाइफ सेट है मेरी। एंड 50 के आगे एक 0 और लग गया ना, अभी 550 के हो गए हैं, 550 विच के इज हो लाइक 5.5 लाख लोग, और भी तो जून आया ना, पूरा जून क्या, बाकी है। मुझे लग रहा है इतने पॉडकास्ट हमारा खत्म होगा, इतने 600 के हो जाएंगे, 600 के हो जाएंगे, पता podcast नहीं। खत्म। तो एक मेरा टिप कि आप ना भगवान को, मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ मैनिफेस्टेशन पे, भगवान से मतलब थैंक यू करने में, ग्रैटिट्यूड मांगना, अपना विशेस पूछना, मतलब सब कुछ, मतलब आई बिलीव अ लॉट इन गॉड, राइट। आप भगवान को कभी भी बोलो मत कि आप मुझे इतना दे दो, आप मुझे उतना दे दो। भगवान ने आपको लिए सब कुछ प्लान कर रखा है, आप बस करते रहो करते रहो करते रहो। एंड एक चीज मैं बोल रही हूँ, आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। आपको जिस ड्रीम कंपनी में काम करना, आपको वो ड्रीम कंपनी मिल जाएगी। आपको जो फॉलोअर काउंट चाहिए, आपको वो मिल जाएगा। आपको बस सोचना है। टच वुड, जो भी मैंने लाइफ में सोचा है, जो भी आज तक, मेरे बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल गोल्स नहीं रहे हैं कि मुझे ये बहुत बड़ा चाहिए, ये बहुत बड़ा चाहिए। लाइक मटेरियलिस्टिक चीजों से मैं बचपन से ही दूर रही हूँ, मतलब बाय डिफॉल्ट मेरा नेचर वैसा है कि बहुत सटल रखना पसंद है चीजें। पर एट द वेरी सेम टाइम मैं जो सोचती हूँ, जो बोलती हूँ, हो जाता है। मेहनत करती हूँ, मतलब दिमाग में वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। बट जो लोग कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, बहुत वर्क करता है। आप बोलो, हो जाएगा। तो आप जैसे अगर मेरे बारे में कुछ सोचो वो भी हो जाएगा मेरे? मैं आपके बारे में नहीं बोल सकती, बट जैसे मेरे पुराने कंपनी में मुझे लोग सीएमओ बोलते थे। सीएमओ इज चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, राइट, कंपनीज में। मैनिफेस्टेशन ऑफिसर जी, मैनिफेस्टेशन ऑफिसर। तो सब मुझे सीएमओ बुलाते थे, बिकॉज जो ये सोचेगी वो हो जाएगा, जो ये बोलेगी वो हो जाएगा, और लिटरली वो हो जाता था। अब आप सोचना है आपको, इस वीडियो पे नहीं रुको। मेरे फाउंडर भी बोलते थे आपको ये सोचना है इतने करोड़ रेवेन्यू हो जाएगा। नहीं, वो ऐसे नहीं होता, वो मेरे अंदर से आएगा। नहीं, हम आपसे रिलेटेड ही बुलवा रहे हैं। अच्छा, बुलवाओ। मैं आपको रोज बोलूंगा ना, तो आएगा, अंदर से भी आएगा। नहीं, आप बोलो इस वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज, 1 मिलियन ज्यादा हो गए, 1 लाख। ऐसा मैं बोल नहीं सकती, बट जो अंदर से आएगा जब होगा वो। हाँ, नहीं, तुम बात को जो अखिल और अंशुल की टीम जितना ज्यादा मेहनत करेंगी और जितना ज्यादा वो सोचेंगे, इतने व्यूज आ जाएंगे। वो हो गया, वो होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, स्टार लगा दिया। नहीं, मेरे को इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि भगवान शायद आपके लिए बेटर प्लान सोच के एक जाकिर की भी लाइन है कि आज तुम्हें एक शर्ट चाहिए और उस शर्ट पे तुम रो रहे हो। अरे भाई, तुम अपनी सोच को बड़ा करो, शायद एक ब्लेजर वेट कर रहा है तुम्हारा। सो भगवान ना बड़ा स्मार्ट है, होता है ये। कहाँ 50 के सोचती थी, कहाँ आज 550 के हैं। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गोल अंशुल भाई, कशिश, था कि मैं 1 लाख रुपए महीना बना लूं।
ठीक है, मेरी लाइफ, मुझे ऐसा लगता था जिससे मैंने लाख रुपए महीना बना लिया ना, मेरे को उससे बात कुछ नहीं चाहिए, और मैं उस सोच में ही लगा हुआ था। एंड आई डिडंट नो भगवान ने क्या सोच रखा था। आज उनो क्रिएटर्स शुरू किया, कहाँ पहुंच गए मेरे को नहीं पता एक्चुअली में। मेरे को लगता है, मैं कई लोगों को बोलता हूँ, कई लोग नेगेटिव भी लेते हैं इस चीज को, कि ओनो क्रिएटर सक्सेस हुआ, मेरा उसमें बहुत कम हाथ है, क्योंकि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ना वो। इट वॉज गॉड, इट वॉज पीपल, जिसकी वजह से वो सक्सेस। इवन आई थिंक द सेम फॉर माई थिंग्स, कि शायद मेरा एफर्ट था बट भगवान जी थे, डेस्टिनी में था ये सब, मतलब आई ऑलवेज कनेक्ट डॉट्स कि ये इस वजह से हुआ। एंड वन मोर थिंग, एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड। और ये ना मैं बोलने के लिए नहीं कह रही, और बहुत लोग बोलते हैं, ये पॉडकास्ट पे बोलते हैं, इन जनरल बोलते हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं वो लोग जानते हैं कि ये चीज़ मेरे में बहुत पहले से है। लिटरली व्हेन आई फॉल इनटू कीचड़, एंड ये रियल हुआ है, मतलब एक बारी कीचड़ वाला एग्जाम्पल, इट इज द रियल एग्जाम्पल विच हैपेंड व्हेन आई वाज इन 12th ग्रेड। तो मैं, बारिश का मॉनसून सीजन था एंड मैं स्लिप हो गई थी, एंड आई टोल्ड माई फ्रेंड्स, अरे यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड मैं बता रही हूँ, शायद अभी क्या होना था वो नहीं पता, बट मैं गिर गई, शायद मैं और गहरे गड्ढे में गिर सकती थी, कुछ भी हो सकता था, राइट। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। छोटी सी स्टोरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 इतना ज़्यादा बीमार थी। एज एन इंडिविजुअल आई एम वेरी फिट इंडिविजुअल, ईट हेल्दी, डू नॉट हैव एनी बैड हैबिट्स, गो टू जिम, वर्कआउट रेगुलरली, सब कुछ बहुत अच्छा है, राइट। एंड फिर भी मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 3 महीने बीमार रही। टाइफाइड हुआ, डेंगू हुआ, फिर दिवाली के टाइम फिर बीमार हुई, फिर टाइफाइड रिलैप्स हुआ। लिटरली एवरी डे आई वाज हैविंग 14 मेडिसिन, 14, 5 सुबह 5 शाम को, और दिन में 4 होती थी। इंजेक्शंस, टेस्ट, इतना ज़्यादा गंदा टाइम था, और मैं कभी बीमार नहीं होती हूँ, टचवुड नहीं होती हूँ बीमार। एंड वो एकदम से हुआ, एंड मेरा लाइफ में सिर्फ एक वो बच गया था कि प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, काम भी नहीं करूँगी, आप मुझे ठीक कर दो भगवान जी। एंड शायद मैं बीमार नहीं होती तो शायद मैं अपना जॉब नहीं छोड़ती, तो एक पेज नहीं शुरू होता। क्योंकि मैं बीमार हुई, मैंने वर्क फ्रॉम होम लेना शुरू करा, देन आई वाज लाइक, मेरा वो डिसीजन भी तभी बना कि मुझे जॉब छोड़ना है, मुझे इस 9 to 5 के उससे निकलना है। शायद वो मेरी लाइफ का एक नया टर्निंग पॉइंट था कि वो शुरू हुआ। और अभी 5 महीने हो गए उस सारे इंसिडेंट को, आई एम ऑल हेल्दी, बैक टू नॉर्मल। ये नया साल एकदम नए साल की तरह शुरू हुआ, सब कुछ अच्छा है, टच वुड। मतलब चीजें खराब भी होती है, ऐसा नहीं है सब अच्छा है, बट बहुत बेटर है पहले से, है ना। शायद वो चीजें नहीं होती है, पेज ही कभी शुरू नहीं होता। शायद वही मैं 9 to 5 में फंसी रहती, डेली फरीदाबाद टू नोएडा, और थकती, एक मतलब एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होती है ना। कांग्रेचुलेशंस, आप बीमार पड़े। नहीं मतलब बीमार नहीं पड़ना चाहिए किसी को भी, बट इफ वी कनेक्ट द डॉट्स। कांग्रेचुलेशंस, आपने एक कहानी सुनाई, हमारी रील कट गई एक जो बहुत अच्छी रील बनेगी। और एक चीज और, अगर आप बीमार नहीं होते तो आप ये पेज नहीं शुरू करते, ग्रो नहीं होता, तो फिर आप यहाँ पे भी नहीं आ पाती, आप लोगों से नहीं मिल पाती। और सबसे बड़ी बात, जितना भी मैं अपनी जॉब में अर्न करी थी वो एक एक्स अमाउंट था। आज वो एक्स अमाउंट जो मेरी सैलरी था, है ना, जो मुझे पूरे महीने इतना ट्रैवल करके प्रॉपर 10 to 6 वाले इन्वायरमेंट में रह के मिल रहा था अमाउंट, वो अमाउंट मैं एक सिंगल क्लाइंट से चार्ज करती हूँ, या उससे भी बहुत ज्यादा। तो मॉनेटरी वाइज भी, लाइफ में जो प्रोफेशनल ग्रोथ होती है पेज के अलावा भी, आई एम डूइंग वेरी वेल, राइट। एज अ मार्केटर, शायद मैं एक कंपनी के लिए मार्केटिंग करी थी, अभी मैं कितने लोगों के लिए मार्केटिंग करती हूँ। मेरा एक्सपोजर, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा पोर्टफोलियो, सब कुछ इतना ज्यादा एक्सपैंड हुआ है, राइट। तो अच्छे के लिए हुआ है सब कुछ, और लाइफ में आगे भी जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, मतलब इट इज ट्रू फॉर एवरीवन। अग्रीड, 100% अग्रीड ऑन दिस। बाकी वी वांट टू टॉक अबाउट लिटिल बिट गीता एज वेल। मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, मेरे को खुद भी गीता, महाभारत, रामायण, आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल गाय, बहुत पसंद है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ हम दोनों के बिहाफ पे, कि आपकी एक, गीता पूरी ही बहुत प्यारी चीज है, पर एक फेवरेट होता है ना जो दिल को छू जाता है, फेवरेट लर्निंग जो आपने लाइफ में उतार लिया, लाइफ लेसन है जो आपको बहुत काम आया हो, एक बतानी है। तो गीता का एक बहुत फेमस श्लोक है, और गीता में हर चीज की लर्निंग है, मतलब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बट एक चीज कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब ये बहुत लोगों ने सुना होगा, और एकदम सच बात है। मतलब गीता में भी ये लिखा है कि जो लोग इमीडिएट विंस चाहिए, कि मैंने ये किया ये मिल जाए, ये किया ये मिल जाए, ये बड़ी गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि आप ये सब फालतू सोच रहे हो, बकवास सोच रहे हो, बट द पॉइंट इज कि आप उस पूरे जर्नी को देखो, आप फल की चिंता मत करो। अगर मैं फल की चिंता करती रहती, एक महीने 1000 व्यूज भी नहीं आते थे, क्यों नहीं आ रहे, क्या करूँ, एड चला दूं, किसी से बात करूँ, एडिटिंग में इतने रुपए लगा दूं ताकि लोगों को बहुत पसंद आई। नहीं, आप करते रहो, मतलब आप वो क्वालिटी डिलीवर करते रहो अपनी लाइफ में। जो भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें अपना पूरा 100% दे दो कि मैंने अपनी जी जान लगा दी, फल अपने आप आएगा।
फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन आउटकम। यस, डोंट फोकस कि इसका एंड गोल क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। और गीता में लिखा भी है कि इमीडिएट विंस ये सब बहुत शॉर्ट टर्म चीजें हैं, बहुत टेम्परेरी चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत शॉर्ट टर्म है, बहुत टेम्परेरी है। आपको अपना लॉन्गर विजन सोचना होगा। हमने देखा है कि बहुत अमीर लोग भी हैं जिनके पास पैसा, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, शायद वो भी खुश नहीं है। कितना प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में, हम आए दिन सुनते हैं, राइट। और शायद ऐसे लोग भी हैं जो शायद अपनी 9 to 5 में जा रहे हैं, वही 50,000 कमा रहे हैं मान लो, फिर भी बहुत खुश है। हर पूरे हफ्ते 5 दिन नौकरी करते हैं, वीकेंड में मस्त मूवी देखते हैं, फैमिली के साथ चिल कर रहे हैं और एकदम हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। तो इट जस्ट कि आप चीजों को देखते कैसे हो, है ना। तो दिस इज द थिंग। सबका सेटिस्फैक्शन लेवल अलग है। अलग है। आपको किस चीज में आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है उसके ऊपर है। अगर किसी के पास लाख रुपए महीने की इनकम है और अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो बहुत खुश है। और कोई 10 लाख रुपए अगर कमा रहा है हर महीने, उसको चाहिए 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, तो उसको 10 में भी कुछ नहीं होना, उसका कुछ नहीं होना। प्लस अगर उसको चाहिए भी तो वो मेहनत करेगा और फल की चिंता नहीं करेगा, तो एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। कितनी प्यारी बात है ना, कितनी बेसिक चीज है। मतलब बेसिक चीजों में लाइफ की रियलिटी है। नहीं भाई, बेसिक चीजें अगर आपने ठीक कर ली ना, आपकी 99% गेम सॉल्व हो चुकी है। मतलब लाइफ को जितना सिंपल बना सकते हो उतना सिंपल बनाओ। आपको क्या खाना है एकदम सिंपल, आपको क्या पहनना है एकदम सिंपल। मतलब लाइफ की हर एक चीज को जितना सिंपल हो सकता है कर लो। मान लो आप ये पॉडकास्ट ही कर रहे हो, है ना, आपको पूरा सेटअप करना है, सब एकदम सिंपल कर दो कि यू नो सब कुछ सेट है कि हर बार यहीं से चीज पिक करनी है। हर चीज का प्रोसेस होता है, हम लोग कॉर्पोरेट में भी सीखते हैं कि इतनी सिंपल कर दो कि आपको सोचनी ना पड़े चीजें, कि लाइफ एकदम सिंपल, एकदम फ्लो में जाए। कॉर्पोरेट में तो एसओपी बनानी है, अपनी लाइफ में नहीं बना पा रहे। राइट, एसओपी बना लो हर चीज की। सिंपल थिंग्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट। यस, है ना कि सिंपलिसिटी इज द की। आपको हेल्दी खाना है, सबको पता है, बट फिर भी मतलब नहीं खा पाते। आपको टाइम से अगर आपको सोना है, सबको पता है, फिर भी आप रात को 2 बजे तक आप कुछ बिंज वॉचिंग कर रहे हो, कुछ सीरीज देख रहे हो। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक बचपन से लेके अभी तक आई वुड लाइक टू थैंक माय फैमिली स्पेसिफिकली फॉर दिस। आई एम अ अर्ली पर्सन, लाइक मतलब सुबह 5 बजे उठ जाना, 6 बजे उठ जाना। हाँ, ये मेरी लाइफ का पार्ट है और इट इज फ्रॉम लॉकडाउन। तो ये बहुत छोटा स्टोरी है। 12th की बोर्ड्स में हम पढ़ाई करती थी, शाम को 8-9 बजे सो जाती थी और रात के 2-3 बजे जाग जाती थी। बिकॉज मेरा जो मैक्सिमम जो डी फोकस आवर होता है वो होता है सुबह वाला 4 बजे वाला एकदम। आपको पता है आपके डी फोकस आवर्स क्या होते हैं? मेरे को नहीं पता। मेरे को पता है ना, क्योंकि मैंने रात को भी काम करके देखा। रात को इतनी डिस्ट्रैक्शन है, शोर हो रहा है, फोन चलाने का मन कर रहा है, नींद आ रही है, भूख लग रही है, 50 चीजें। सुबह ना भूख लगती, ना रील चलाने का मन करता, ना किसी का फोन आता, ना कोई काम होता। यू आर इन योर स्टेट कि भाई मैं अब दुनिया हिला सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, कोई मुझे तंग नहीं करेगा, मेरे घर वाले सो रहे हैं, पूरी दुनिया शांत है एंड अब मैं कर सकती हूँ। और हमने देखा है जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो लोग भी सुबह जल्दी उठते हैं। मैं इसलिए जल्दी नहीं उठती थी कि मुझे बड़ा लोग बनना है। ये यार मेरे को आपने पॉइंट में डाल दिया, प्रॉब्लम हो गई, मैं नहीं उठ सकता हूँ, बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा मैं। ये ऐसा नहीं है, बिना सुबह जल्दी उठे ही अच्छा कर रहे हो। अरे जस्ट किडिंग, मेरे को ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, डी फोकस आवर्स। क्या होता है ये डी फोकस आवर्स? कि आप किस टाइम पे बहुत अच्छा अपना आउटपुट दे पा रहे हो। मतलब आप कोई भी काम लेस प्रोडक्टिव के साथ में हो और नहीं, मोस्ट प्रोडक्टिव के साथ में हो। मेरा 12th से शुरू हुआ, इट वाज फॉर पढ़ाई, क्योंकि 12th में अच्छे मार्क्स लाने थे, डीयू के अच्छे कॉलेज में जाना था, तो पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट थी। उस टाइम पे कोविड भी नहीं था कि ऐसे मार्क्स मिल जाएंगे ना, तो पढ़ाई के लिए मैं सुबह उठा करती थी और वो डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है, लाइक डिसिप्लिन आ जाता है। और फिर वो आया और मुझे रियलाइज हुआ कि सुबह का टाइम इज गोल्डन पीरियड। आई किड यू नॉट, मैं रात को 2 बजे उठती थी, सुबह के 8 बजे तक स्ट्रेच में पढ़ती थी, दिन में सोती थी मस्त। और लोग दिन में पढ़ाई करते थे, रात को पढ़ाई करते थे, बट मैं इतना पढ़ लेती थी ना वो उस पार्ट पे कि मेरा जो भी मैं पढ़ती थी वो इतने अच्छे से याद होता था। और फिर लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, वो सब स्टार्ट हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुआ, मेरे को वो आदत डेवलप हो गया सुबह जल्दी उठने का एंड आई फाउंड इट वेरी वेरी मैजिकल। मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्कआउट करा। ऑफिस भी जाती थी, ऑफिस जाने से पहले सुबह बुक्स पढ़ लेती थी, जिम हमेशा जाती थी, चाहे मेरा 9 to 5 कितना भी प्रॉब्लमैटिक हो। मेरे ऑफिस में लोग बोलते थे कि हमें जिम जाने का टाइम नहीं मिलता है, पूरा दिन तो यही निकल जाता है, हमें ये करने का टाइम नहीं निकलता। टाइम हर चीज का निकल जाता है, यू हैव टू जस्ट सी। और मैं ऑफिस से भी ना 9 बजे आके भी रात के 11-12 बजे तक काम कर ही सोती थी, क्योंकि हमेशा फ्रीलांस और ये सब चलता रहता था। तो ये चीज, और टाइम पे 11-12 बजे तक का स्लीप, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत लेट तक। एंड मैंने अपनी लाइफ में आज तक ऑल नाइटर नहीं मारा है। एग्जाम्स के लिए कभी मारा होगा 1-2 बारी, वो भी कॉलेज में, स्कूल में तो जरूरत नहीं पड़ती थी। मैंने कभी ऑल नाइटर नहीं मारा है कि पूरी रात निकल गई और मैं नेटफ्लिक्स देखती रह गई। अभी शादी वादी घर में वो तो अलग सीन है, बट कभी ऑल नाइटर नहीं मारा है फालतू में। कि लॉकडाउन के टाइम पे लोग कितना नेटफ्लिक्स और ये सब, उस टाइम पे वो चलता था मनी हाइस्ट करके, मैंने ऑल नाइटर मारा। हाँ, मैंने वो आज तक नहीं देखा है, बट मैंने कभी नहीं मारा। मतलब मेरे को वो चीजें कभी एक्साइट ही नहीं करी कि ऐसा करना है या बहुत एसेंशियल है लाइफ का। ऐसा नहीं है मैं नेटफ्लिक्स और ये सब नहीं देखती हूँ, मतलब बहुत सिलेक्टिव चीजें देखती हूँ और रात को नहीं देखती, मतलब कभी भी देख सकते हो आप। इट्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट और लर्निंग, व्हाटएवर यू आर वाचिंग। इस पॉडकास्ट के बाद व्यूज आए नहीं आए मेरे को नहीं पता। हाँ। मेरे को अपने डीप फोकस आवर्स ढूंढने हैं।
ये मेरे को तो लेके 12th में जाऊंगा आइडेंटिफाई हो गए थे बोर्ड्स के इससे। टाइम कैसे पे। हुए थे? रात को पढ़ती थी, फोकस नहीं होता था, सुबह पढ़ती थी, वही मैथ्स के क्वेश्चंस, अकाउंट्स के क्वेश्चंस करती थी, यूं हो जाते थे। रात को फोकस होता है 12 से 6। हाँ, हर इंसान का अलग होता है अखिल। और ये व्यक्ति जो ये बोल रहा है 12 से 6 होता है, हम अहमदाबाद गए हुए थे, हमने बोला मानिक चौक होता है, वहाँ पे खाना बहुत बढ़िया मिलता है, सैंडविच। तो मैंने बोला अंशुल भाई चलो मानिक चौक चलते हैं, और वो 1-2 बजे ही खुलता है। कहते 11:30 बजे। यार पाइनएप्पल सैंडविच नहीं भी खाएगी तो भी चल जाएगा वैसे तो। मैंने क्या हो गया? कह रहा भाई नींद आ रही है, अब नहीं हो पाएगा। अरे वो तो और ये कह रहा है travelling 12 की से वजह से 6। ना। सुबह उस समय जल्दी उठ गया था ना, पढ़ता मैं 12 से 6 था। हाँ। ये बंदा समझेगा नहीं कभी। ना वो अभी ट्रैवल करके आई है, हम ट्रैवल कर रहे थे, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर। अभी मैं भी ट्रैवल करती हूँ तो 5 बजे नहीं उठती हूँ, मतलब दैट इज रूटीन तो यार शिफ्ट होता रहता मैं है। वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम योर लाइफ टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मम्मी इस- पापा की वजह से, मतलब फैमिली की वजह से, जल्दी सो, टाइम पे उठो, हेल्दी खाओ। आपको ये पॉडकास्ट मम्मी पापा को दिखाना है ना? नहीं वो तो नहीं देखेंगे ही। देखेंगे, बट नहीं, Obviously. ये सब है ना, रियल, ये- आप मानोगे आपको नहीं। कोई बात मनवानी है आपको मम्मी एक पापा बात से? बताऊं मैं, एक बात बताऊं, ये बहुत ही वैसा स्टेटमेंट हो जाएगा, और ये भगवत गीता वाला विषय तो अभी शुरू हुआ है। मेरे फोन में जोमेटो नहीं है, ब्लिंकिट नहीं है, और मेरे फोन में ये सब चीजें Perfect. कभी से नहीं है, कभी कभी We are on the आप same page. ये भी नहीं करते। राइट। अभी उनका और मेरे एज ग्रुप में भी Age में डिफरेंस फर्क है, है, मैं age में जेन जी फर्क और है। उनका ये बुढ़ापे में नहीं, तो ऐसा नहीं, प्लीज ऐसे नहीं बोलते हैं। तो पॉइंट ये है कि स्टिल आई डू नॉट हैव जोमेटो, ब्लिंकिट, और मैं नहीं कह रही ये चीजें बहुत कूल बनने के लिए ये है, बट मैं ये समझाना चाहती हूँ कि ये सब मेरा लाइफस्टाइल है शुरू से। मतलब मम्मी पापा ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट थे, बहुत चिल थे, सब कुछ करवाते थे, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि सारी चीजें इतनी ऐसे मैनर में हुई, जॉइंट फैमिली, सब कुछ, कि इतना डिसिप्लिन हुआ सब कुछ, कि जो चीजों को लेके बचपन में क्रिप करते थे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे जल्दी क्यों सुला रहे हो, जल्दी क्यों उठा रहे हो, अभी वो सारी चीजों के लिए इतना ज्यादा ग्रेटफुल है क्योंकि लाइफस्टाइल ही वो बन गया। लोग पागल है कि यार वो जल्दी उठ सके, लोग एकदम वो रहे हैं कि फोकस मिल सके, लोगों को ये चीजें चाहिए, और हमारे पास है। आपको पता है डी फोकस आवर्स कौन से हैं? यार सबको पता होते हैं। अच्छा, आपको पता है। अच्छा, एक और चीज जो बड़ी तेज आ रहा है मेरे अंदर से क्वेश्चन, वो ये है कि जेंजी हो आप, हाँ। ठीक है, तो बड़ा कूल है यूं क्लबिंग, है ना, हाँ। ये सब चीजें, तो आपको आपके पीयर प्रेशर और ये दोस्त, आई नो फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स एज वेल, तो कभी वो बोलते नहीं यार क्या कशिश बुढ़ापे में आ गई अभी से ही, सो हाउ डिड यू हैंडल दिस? क्योंकि 90% लोग ना, मैंने एक सर्वे पढ़ा था, 90% लोग स्मोकिंग नहीं करना चाहते, बट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर वो कर रहे हैं। आई नो यू डोंट स्मोक, 90% ऑफ द पीपल डोंट यू वांट टू गो टू क्लब, बट वो पहली बार इसलिए जाते हैं क्योंकि दोस्त जा रहे हैं। So how did you handle this? It's always about the choices you make in life, and the point is कि जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, people like ट्राई कर लेते हैं। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स, बट टच वुड द क्लोजेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आई हैव, यू नो, जो एकदम आपका कनेक्ट होता है, उसमें कोई नहीं करता। मेरा जो बिल्कुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल जिनके आसपास भी मैं थी, जो कॉलेज में इतनी सारी चीजें कर पा रही थी, या कॉलेज में, या कॉलेज के बाद भी मेरे आधे से ज्यादा फ्रेंड्स कुछ स्टार्टअप बना रहे हैं, या उनका कुछ खुद का है, पापा के बिजनेस में है, मतलब दे आर बिल्डिंग थिंग्स। मतलब Productive चीजों आपकी में है। जैसी संगत वैसी रंगत। आप अगर मेरे फ्रेंड्स होते चिल वाले फर्स्ट ईयर में ही, कि चिल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करते हैं, मैं भी ऐसी बन जाती। पर जो लोग हैं मेरे आसपास के, वो टच वुड बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मतलब एक फोकस्ड होता है ना कि आप लाइक माइंडेड फोकस के साथ ही रहो। मेरे फ्रेंड्स सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, या नहीं भी कर रहे हैं, तो दे ऑलवेज ट्राई, दे आर बिल्डिंग थिंग्स, और वही सेम हैबिट्स मेरे अंदर आई। एंड आपके क्वेश्चन पे आती हूँ, तो ये सारी चीजें ना चॉइसेस है। मतलब अगेन मेरे को तो ये सारी चीजों का कभी अंदर से ही मन नहीं हुआ। लाइक आई नो स्मोकिंग इज जहर, लिटरली। मतलब तुमको पता है गलत चीज है, उसके पैकेट पे लिखा हुआ है। इतनी कॉन्शियसनेस तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तुम इंसान हो, तुम एक एडुकेटेड इंडिविजुअल हो। मैं थोड़ी करता हूँ। बता देखना होता है जब देखते नहीं थे। ऐसा नहीं, सेम विद। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग करते भी है ना, जो लोग करते भी है, वो उनकी चॉइस है, बट आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, आपको कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट मैं पर्सनली ऐसी ना कभी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुई हूँ, ना कभी होंगी। आप वो मतलब बिल्कुल ठीक बात है, पीयर प्रेशर आप तभी लोगे ना जब आप लेना चाहोगे। Right. मतलब सामने वाला कब तक बोलेगा, उसको पता लग जाएगा एक बारी में, एक बार, 2 बार, 4 बार, मैं ये नहीं करता। आई ऑल्सो डोंट ड्रिंक एंड स्मोक, तो मेरे फ्रेंड्स कब तक बोलेंगे? राइट, उन्हें समझ में आ गया। प्लस मेरे तो फ्रेंड्स भी नहीं है ऐसे जो ये सब करते हैं। मेरे भी नहीं है, लेकिन एक दो निकम्मे हो जाते हैं तो जैसे बोलते हैं, तो फिर अब मत करो। नहीं, ये सही है। एंड आई आपकी थिंक चॉइसेस के ऊपर है। आपकी चॉइसेस हाँ, के ऊपर है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, वो एक एक्सक्यूज देते हैं, यार अब क्या करें यार, क्या सोशल करें? गैदरिंग में जाना है यार, ऑफिस can- पार्टी है। I can relate with you. Some people may not be able to relate. I can absolutely relate. Yeah. बाकी आई थिंक पॉडकास्ट में हमने काफी सारी लर्निंग वाली बात करी, जैसे लिंक्डइन, यू टोल्ड मी, कर्म पे फोकस इज वन,
ठीक है, ये focus on your पीयर work. प्रेशर आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत important एंड है. एक वो बात थी कि भगवान पे You have to डोंट trust गिव God. टारगेट टू भगवान एटलीस्ट. Right, ठीक है, trust him. भगवान को भगवान टारगेट आपको मत जो दो. आप सोच रहे हो उससे कहीं कहीं गुना ज्यादा ज्यादा देगा. है ना, गुना ज्यादा एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड. Good. कीचड़ वाली स्टोरी आपकी, कीचड़ वाली, है ना, मतलब it was just example. बीमार होने वाली स्टोरी बीमार होने वाली है स्टोरी. ना. सो कशिश, आप एक चीज बताओ, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, आप इन सब चीजों में बिलीव करते हो? जैसे आपका ज्योतिष विद्या हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, इन सब चीजों में. तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आई एम स्टिल फिगरिंग आउट एंड इसको लेके एक छोटी सी स्टोरी भी है. सो मेरा नाम अभी कशिश है. आप सब मेरे को आपकी कशिश से जानते हो, और मेरा नाम कशिश है. पर मेरा नाम कशिश नहीं था, मेरा नाम था हिमांशी. ओके. ठीक है. सो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को नेम दिया था हिमांशी बिदूड़ी. अब वो जब मुझे नाम मिला, पेरेंट्स जैसे बचपन में अपने बच्चों का नाम रखते वैसा रखा गया. एंड आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग एंड वो सब. तो स्कूल टाइम में मैं बहुत शांत बच्ची थी, लाइक शरारती नहीं थी. पर आई वॉज नॉट गुड एट स्टडीज़. आई मीन आई वॉज स्ट्रगलिंग विद बेसिक कैट पैट मैट, लाइक एकदम अर्ली स्कूलिंग में, राइट, जब हम लोग प्री नर्सरी KG क्लास में होते हैं, फर्स्ट सेकंड में होते हैं. तो और वो बहुत बेसिक था. तो माई पेरेंट्स वर रियली कंसर्न कि पढ़ाई भी करती है, बच्चा भी पंक्चुअल है, क्यों ऐसा हो रहा है. तो दे टुक मी टू दिस एस्ट्रोलॉजर. लाइक फैमिली पंडित जो घर में पूजा वूजा करते हैं वही थे, मतलब मुझे प्रॉपरली डिटेल्स नहीं पता. तो उनके पास लेके गई तो उन्होंने बताया इसका नाम ह से नहीं होना चाहिए, इसका नाम क से होना चाहिए, आपने इसका नाम गलत रखा हुआ है. Whatever, अभी आई डू नॉट नो द डीप थिंग जो उससे निकली, पूरी कॉन्वर्जेशन नहीं पता. तो आई रिमेंबर आई वॉज इन 3rd क्लास उस टाइम पे. तो मम्मी ने बोला कि घर पे बात हुआ इस बारे में. तो दे डिसाइडेड टू चेंज माई नेम, बिकॉज ऐसे आसपास भी लोगों का हुआ है या हमने सुने ऐसे केसेस जहाँ पे थिंग्स रियली वर्कआउट. एंड मैंने अभी भी खुद एग्जाम्पल सुने कुछ टीचर्स के साथ जो रियली में वर्क करते अब जाके. बट तब मम्मी ने घर पे बात किया, नाम चेंज कर देते हैं, विच वॉज अ छोटा सा थिंग. एक एफिडेविट बनता है और हो जाता है आपका नाम चेंज. तो अब क से नाम लिखना, मम्मी ने 3 नाम दिए थे क से, कशिश, किंजल, कृतिका. मैं 3rd क्लास में थी और मेरे पास ये लिबर्टी थी कि मैं अपना नाम चूज कर सकूं. तो आई कैन से दिस थिंग कि मैंने अपना नाम खुद चूज किया है. तो जो नाम कशिश है ये मेरी पसंद का नाम है. उन 3 नाम में से गाना सुन लिया था क्या? नहीं, तब नहीं सुना था. तब मुझे कशिश बहुत पसंद आया, मुझे याद भी नहीं क्यों पसंद आया. तो कशिश फाइनल हुआ, एफिडेविट वगैरह बना. 4th क्लास में आई वॉज कशिश बिदूड़ी इंस्टेड ऑफ हिमांशी बिदूड़ी. सब जगह, स्कूल भी छोटा, मतलब स्कूल में भी जब छोटी थी तो नाम वाम चेंज हुआ तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. अब नाम चेंज होता है. अब उसके बाद आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 4th 5th 6th 7th, एक आपने जे कर्व ग्रोथ देखी है कि हर क्लास, मतलब एक सीढ़ी होती है जैसे 4th 5th 6th 7th 8th, पूरा हर क्लास में मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए. एंड आई बिकेम एन लाइक नॉट अ टॉपर बट समबडी हु यूज्ड टू स्कोर 85 से 90 वाला रेंज. ठीक है, स्कूल टाइम में आई वाज नेवर टॉपर कि 95 आ रहा है, 99 आ रहा है ये. और एंड में जब CBSE का रिजल्ट निकला 12th, विच इज़ लाइक द मेन क्लास जहाँ पे आपका डिसाइड होता है फ्यूचर, कॉलेज, सब कुछ, उसमें आई वॉज CBSE के 0.1% स्टूडेंट्स में आई स्कोर्ड 100 on 100. एंड CBSE के 0.1% में, एंड मेरा न्यूज़पेपर में भी फोटो आया था, बोर्ड्स पे भी फोटो आया था. तो द पॉइंट इज कि आई डोंट नो वो वर्क किया नहीं किया, बट फ्रॉम अ पर्सन, एक छोटा बच्चा जो कैट बैट बेसिक चीज़ों में स्ट्रगल कर रहा है, एवरेज है, उसके पेरेंट्स ने उसका नेम चेंज किया बाय लिसनिंग टू पंडित जी. एंड वो रियली वर्क करा. आप मेरा हर क्लास का रिपोर्ट कार्ड उठा लो, 5th 6th 7th, हर क्लास में एक क्लास से ज़्यादा वो है. बेटर हो गया. अब इसको ये भी देख सकते हैं कि शायद मैं बड़ी हुई तो शायद मेरे को पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा वो हो गया कि सीरियसनेस आ गया जो लोगों में खुद से आ जाती है. बट शायद वो उस नाम चेंज करने की वजह से हुआ है, क्योंकि मानो तो विश्व सब कुछ है, वरना नहीं है. बट मुझे लगता है कि कशिश थिंग रियली वर्कड फॉर मी, क्योंकि व्हेन आई कनेक्ट थिंग्स या मैं सुनती हूँ तो कशिश को से नाम जो अपना कुंडली वुंडली मैच करते हैं, तो आई थिंक दैट उसका भी रोल था. मतलब डीप डाउन मुझे वो फीलिंग है. अभी मैं तब बहुत छोटी थी, पर मुझे डीप डाउन फीलिंग है कि अगेन मेरी सीरियसनेस और वो सब भी था, बट नेम चेंज करने से भी हुआ था. तो हमारे एक टीचर भी थे, उनका नाम मनोज गर्ग था. तो उनके आगे ना वो पी लगाते थे, PMG, इकोनॉमिक्स के टीचर थे. तो बच्चे पूछते थे सर व्हाट इज पी, आपका नाम मनोज गर्ग है, पी से तो कोई टीचर विचर भी नहीं निकलता है. तो उन्होंने बोला पंडित जी, मजाक में बोलते थे. तो एक दिन उन्होंने अपने सेशन में रिवील किया कि वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे. एंड पंडित जी ने उनको बोला क्या नाम के आगे पी लगा लो, उस पी का कोई सेंस नहीं, इट इज जस्ट पी एंड डॉट. एंड अभी वो इकोनॉमिक्स के बेस्ट टीचर है नॉर्थ कैंपस में. मतलब हर इकोनॉमिक्स का बच्चा DU का किसी भी कॉलेज का उनको जानता ही जानता है. उनके ऑफलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है. एंड ही टोल्ड दिस जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, अपने एक सेशन में, लाइव सेशन में जब बच्चों को पढ़ाते हैं. एंड तब मैंने
कनेक्ट किया, अच्छा यार मेरा नाम भी तो ऐसे ही रखा गया है। तो ये नाम वाला थिंग एक्चुअली वर्क्स। इस पे एक चीज और बताओ, जैसे आपका कंटेंट पूरा माइथोलॉजी पे बेस्ड है, हाँ, तो आपके पास क्या इस तरह के कमेंट्स या क्वेश्चंस आते हैं कि लोग आपसे पूछते हैं कि नाम कैसा होना चाहिए, या अपने फ्यूचर के बारे में, या Yes. एंजाइटी डिप्रेशन से रिलेटेड, क्या इस तरह के आते हैं कमेंट्स आपके यस, पास? मेरे को क्वेश्चंस आते हैं कि कोई प्रॉब्लम चल रहा है, मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, मैं क्या करूँ, ट्वेल्थ के बाद कौन सा कोर्स करूँ, शुड आई स्टे इन दिल्ली और शुड आई रीलोकेट टू सम अदर लोकेशन, दीदी स्ट्रीम कौन सी अच्छी है। मतलब मेरी ऑडियंस में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो 18 से 24 के एज ग्रुप है, मोस्टली स्टूडेंट, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, एंड वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं करियर रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगेन बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीज़ें पूछते हैं। सो हाउ डू यू हैंडल इट, एंड ऑल्सो डू यू थिंक यू आर द पर्सन हु कैन आंसर दिस क्वेश्चंस? मतलब क्या लोगों का पूछना सही है? लोगों का इस तरह के पूछना गलत है। मतलब डेफिनेटली वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिनको मैं आंसर कर सकती हूँ, जो एक लिमिट तक है, राइट, एक बाउंड्री होती है। अभी जो ये वाले क्वेश्चंस है, अगेन आई एम नॉट अ पर्सन हु इज़ अ गुरु, हु इज़ अ स्पिरिचुअल गुरु, हु नोज ऑल ऑफ दिस, राइट। आई एम समबडी हु इज़ अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग भगवद गीता, लोगों के सामने उसको जितने सिंप्लीफाइड तरीके में मैं ला सकूँ अपने पेज के थ्रू ला रही हूँ, ताकि वो भी मेरे साथ साथ पढ़ ले, और जो भी कृष्णा जी ने टीचिंग्स दी है भगवद गीता में, उन तक बहुत ईजिली पहुँच जाए इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। वो मेरा गोल था पेज को लेके। बट मैं उनको इन सब चीज़ों के साथ हेल्प नहीं कर सकती, बिकॉज मैं ही उनकी प्रॉब्लम नहीं समझती हूँ, और मैं ये सारी चीज़ों का कोर नहीं समझती हूँ, राइट। एंड मैं कोई भी ऐसी चीज़ कभी किसी को गाइड नहीं कर सकती, बता नहीं सकती जिसको लेके मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो यही चीज़ है, तो मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, मैं लोगों को बहुत ही पोलाइटली मना कर देती हूँ कि नो, आई एम नॉट द राइट पर्सन, मतलब अपने तरीके में। एंड लोग भी समझते हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं समझते, वो बहुत अच्छे से समझते हैं। एंड मैंने हर जगह मेंशन भी किया हुआ है कि I'm documenting my journey, I'm not teaching you anything. Perfect. तो बिफोर वी रैप अप दिस पॉडकास्ट, लास्ट लेसन या लास्ट लर्निंग या लास्ट मैसेज जो अपने व्यूअर्स को आप देना चाहते हो, तो आप प्लीज़। The learning would be, again we have already discussed this, but ये एक लर्निंग है जो बचपन से लेके अभी तक साथ है, और एक ऐसी लर्निंग है जो कभी गलत ही नहीं हो सकती। आप जो भी लाइफ में कर रहे हो ना, सब कुछ फिगर आउट हो जाएगा। इतना ज़्यादा हार्श मत हो खुद पे, इतना ज़्यादा सोचो मत कि ये चीज़ ऐसी क्यों जा रही है, ये चीज़ ऐसी क्यों जा रही है। बहुत बुरा वक्त आता है अच्छा वक्त आने से पहले भी। लाइक आई टॉक्ड अबाउट माई स्टोरी, में कितना बीमार थी, आई इवन लॉस्ट द होप कि मैं ठीक भी होंगी या नहीं होंगी, इतना ज़्यादा बीमार थी, राइट। अब चीज़ें कितनी अच्छी है, बट शायद ऐसा भी आएगा, शायद वक्त फिर से बुरा हो। लाइफ का पार्ट है, सुख दुख ये आता रहेगा, बट एज इंडिविजुअल्स हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है, बुरा हो रहा है तो ठीक है, ठीक हो जाएगा। मतलब दिन, एक अच्छे दिन और बुरे दिन की बात यही होती है कि कभी भी बदल सकते हैं, राइट। एज एन इंडिविजुअल हमारा बहुत बैलेंस्ड माइंडसेट होना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और सब कुछ फिगर आउट हो जाएगा। मुझे बस अपना सही कार्य करना है, मेरे को पता है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और मैं अपना बेस्ट दूंगा, एंड चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है। और हमारे आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, आप मेहनत करोगे, आप जो भी डायरेक्शन में हो, सब फिगर आउट हो जाएगा। एंड किसी भी चीज़ को ऐसे दिल से मत लगाओ। मतलब एज एन इंडिविजुअल मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, जिस चीज़ पे आई एम स्टिल वर्किंग, कि जब कुछ बुरा होता है तो वो मुझे अफेक्ट करता है। और जब हम लोग बहुत खुश होते हैं एज एन इंडिविजुअल, हम बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये हो गया, वाओ सब कुछ कर लिया, ईगो आ जाता है। नहीं, हर सिचुएशन में यू शुड बी बैलेंस्ड, कि इधर हो रहा है ठीक है, इधर हो रहा है ठीक है, मतलब फाइन। ऐसा एक मिड लाइन होती है ना, कि दोनों ही चीज़ें आपको सिमिलर रिएक्शन दे रही हैं। खुश होना गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप खुश मत हो, बहुत गलत बात है, नहीं, खुश हो, बट यू शुड नो कि वो ईगो में नहीं कन्वर्ट हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए आपका। तो वही सब फिगर आउट हो जाएगा, करते रहो, और फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। परफेक्टली आंसर्ड। थैंक यू कशिश, एंड आई थिंक व्यूअर्स तो सीखेंगे। मैंने बहुत सारी अच्छी चीजें सीखी। डी फोकस तुमने कहाँ सीखा फिर? डी फोकस आवर, जो मुझे अपनी लाइफ में फिगर आउट करना है, सुबह जल्दी उठना शुरू करना है। नहीं, आप रात को भी कर सकते हो अगर आपके वो आवर्स है, तो जरूरी नहीं आपको सुबह उठना। मैं इसका अगले 1 महीने में आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। बट थैंक यू फॉर कमिंग, एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस विद लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई होप हम अगली बार बात करें, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूं 1 मिलियन के लिए, एंड वी माइट सी वेरी गुड राइज। जून से पहले कर दोगे कॉन्ग्रेचुलेट 1 मिलियन के लिए? तो नहीं, टाइम लगेगा अभी। वेरी स्वीट, बट द मतलब ट्रस्ट द प्रोसेस। अभी मतलब
कोई लेट्स नॉट फोकस ऑन हाँ नहीं ठीक है भाई, आप वाली बात है कि अपने कर्म अपना आप अपना करते जाओ और अपने आप फॉलोअर्स बढ़ते रहेंगे अपने पेज पे जैसे बढ़ अभी मैं बोल दूं जून तक फॉलोअर्स बढ़ जाएं, अभी क्या पता मैं ही बढ़ क्या जाऊं, पता मैं बढ़ भगवान जी ने प्लान करके रखा। और क्या पता भगवान जी चाहते हो मैं थोड़ा वेट करूं, अपनी जर्नी को एंजॉय करूं, मतलब सब कुछ इतना फास्ट हो जाएगा तो ऐसा वो भी वर्थ इट भी नहीं लगेगा ना। एक जर्नी होती है अप्स एंड डाउन्स, मतलब जब क्रिएटर लोग बताते हैं कि ये ऐसा हुआ सैचुरेशन आया, फिर हमने ऐसा कमबैक किया, मतलब अटकते हो फिर निकलते हो वहां से, तब और मजा आता है। और मेरे पास वो रहेगा कि मेरे को अपना कंटेंट अच्छा करना है, मतलब वो सामने वाले, अब मुझे 5.5 लोग ट्रस्ट कर रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, और जो मैं बोल रही हूँ वो उससे सीख रहे। 300 के 400 के व्यूज एवरीडे आ रहे हैं, तो 300 के 400 के लोग सुन रहे हैं मेरे को, है ना। कभी कभी वो 1 मिलियन तक भी जाता है। तो मेरी अकाउंटेबिलिटी, मैं जो बोल रही हूँ वो सही होना चाहिए। मैं जो बोल रही हूँ, मेरी शायद 40 सेकंड की कोई रील देखे, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, उसका वो 40 सेकंड वेस्ट ना हो कि क्या बोल के चली गई है। तो मेरी बहुत अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है अब कि यार ये लोगों को ट्रस्ट में, मतलब उन 5.5 लाख लोगों ने फॉलो का वो बटन दबाया है। ऐसा नहीं है कि इट हैपेंड इन 1 क्लिक। मेरे को तो ऐसा फील हुआ ना कि 100 के 200 के अगले दिन हो गए, नहीं, बट 100 के 1 लाख लोगों ने वो फॉलो के बटन पे टैप किया अपने फोन से। तो मेरी जिम्मेदारी है। बड़ी अच्छी और बड़ी जेन्युइन सोच के साथ आप बना रहे हो कंटेंट, एंड आज के पॉडकास्ट में भी आपने बहुत ही वैल्यूएबल लेसन्स दिए हैं सभी को, पूरे अपने व्यूअर्स को, पूरी ऑडियंस को। आई थिंक वो सबके बहुत काम आएंगे सारी चीजें। थैंक्स फॉर बीइंग कैंडिड। हमने काफी सारी चीजें आपसे जबरदस्ती बुलवा ली, बट या इट वाज हेल्पफुल। वंडरफुल। And thank you so much for inviting me. Thank you, Ji. Thank you for coming.